तो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो इस विस्तृत विज्ञापन को देखते हुए इसमें आयु सीमा, योग्यता, पदों की संख्या और एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। और आपके जो भी कन्फ्यूजन है कि सोशल साइंस के लिए क्या योग्यता है, कितने सब्जेक्ट में कौन से विषय होने चाहिए, जीव विज्ञान इस बार है या नहीं है, फिर विज्ञान में कौन से विषय होने चाहिए, इसके अलावा कला के लिए क्या योग्यता रखी गई है और कंप्यूटर साइंस के लिए क्या योग्यता रखी गई है। कुछ बदलाव हुआ है इस बार, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में और कला में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। और सामाजिक विज्ञान में भी जो एक बहुत ही ज़रूरी जानने की चीज़ है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और इसमें जो 4 सब्जेक्ट में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए सोशल्स के लिए, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या वो विषय आप जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में से ये 4 विषय हैं, इन चारों विषय में से क्या जो है आपको 3 साल अगर अंतिम वर्ष रहे तभी एग्ज़ाम दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप जो है पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले विस्तृत नोटिफिकेशन के अनुसार जो है ये आप आवेदन आज से ही प्रारंभ हो जाएंगे 28 जुलाई से लेकर के, और ये 28 अगस्त तक आवेदन आप कर सकते हैं। कोशिश रहेगा कि आप पहले ही आवेदन कर दीजिए। OTR क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC में अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास एक OTR नंबर होना चाहिए। ये OTR नंबर आपको समझिए एक परमानेंट नंबर हो जाएगा। जब भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें आप इसी OTR नंबर के थ्रू अपना जो है रजिस्ट्रेशन करके नया फॉर्म भर पाएंगे। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बार OTR कर देने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितनी भी भर्तियां आएंगी उसमें आप इसी OTR नंबर के थ्रू जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहा OTR की बात। नेक्स्ट, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है OTR की बात हो गई। अब है अगली बात जो है वो ये है कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन शुल्क के लिए आपको ज़्यादा फीस नहीं लिया जाता है। जनरल के लिए 100 रुपये है, और SC ST के लिए आपका, जनरल OBC के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। फॉर्म की फ़ीस है। और एक और कन्फ्यूजन है कि जो रिक्तियों की संख्या आई है उसको लेकर के, तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। रिक्तियों की संख्या वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2025 के अंतर्गत चयन हेतु रिक्तियों की संख्या 7,466 है। टोटल जो है 7,466 है, जिसमें से पुरुष वर्ग के लिए 4,860 और साथ ही साथ महिलाओं के लिए 2,000, महिला शाखा के लिए 2,525 रिक्तियां हैं। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या जो है महिला अभ्यर्थी जो है पुरुष वर्ग वाली सीट पर अप्लाई कर सकती है। तो ये नहीं कर सकती है, क्योंकि जो है ये राजकीय जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, बालिका विद्यालय अलग होते हैं और जो है सामान्य राजकीय विद्यालय अलग होते हैं। तो इसलिए गर्ल्स बॉयज़ अभी अलग अलग जो है राजकीय GGIC जो है GGIC और GIC चलते हैं। इस वजह से इसमें जो है अब महिला वाले केवल महिला में फॉर्म भर पाएंगे और पुरुष वाले जो है पुरुष वर्ग में ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे।
अब ये अगला है जो है समूह, इसमें जो है रिक्तियों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है। ग्रेड पे की बात करें तो जो है ये ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है और अच्छी ग्रेड पे जो है सम्मानजनक ग्रेड पे माना जाता है। इसमें जो है वेतन मान करें तो 44,900 और इसका जो है लगभग इस समय इसमें डीए मिला देंगे, लगभग 55% डीए हो जाएगा और साथ में जो है इसमें एचआरए मिलेगा ए बी और सी शहरों के हिसाब से। तो जो सी शहर होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में उसमें जो है आपको 2200 के आसपास एचआरए मिलेगा। कुल मिला के टोटल सैलरी आपकी लगभग 58,000 के आसपास से या 60,000 के आसपास से स्टार्टिंग होगी इसमें। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है जो कि एक मोटिवेशन का काम करेगी आपको। नेट हैंड इतना मतलब अकाउंट में आपके आएगा है। अब योग्यता की बात करें तो सबसे पहले जो है हिंदी के लिए जो बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हिंदी के लिए सिंपल योग्यता क्या है कि जो है आपको पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थान से बीए हिंदी होना चाहिए। हिंदी विषय से आपके पास स्नातक होना चाहिए, बीए हिंदी होना चाहिए और साथ में साथ आपको एक विषय के रूप में इंटर में जो है इंटरमीडिएट मतलब ट्वेल्थ में संस्कृत एक विषय होना अनिवार्य है। मतलब बीए में हिंदी रहे और साथ में इंटर में संस्कृत रहे, ये कॉम्बिनेशन रहेगा तभी आप एलटी ग्रेड हिंदी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर इंटर में आपके पास संस्कृत नहीं है तो आप जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा बोर्ड से जो है मध्यमा की परीक्षा अगर उत्तीर्ण किए हैं तो ये भी आपका आएगा। तो अब बीएड जो है सब में अनिवार्य है सभी विषयों में, इस वजह से बार बार बीएड नहीं बताया जाएगा। तो ये बीए आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ इंटर में जो है संस्कृत होना चाहिए हिंदी के लिए। अगली योग्यता की बात करें अगले विषय की तो अंग्रेजी विषय है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था या मान्यता प्राप्त किसी कॉलेज से आपको बीए इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश के साथ आपको जो है बीए होना चाहिए और स्नातक का मतलब कम से कम जो है 2 वर्ष रहे, अंतिम वर्ष में ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है अगला विषय गणित। गणित की बात करें तो आपके पास जो है बीएससी गणित की योग्यता होनी चाहिए, बीएससी मैथ होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये हो गया इसकी योग्यता। अब अगला आता है आपका विज्ञान। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को, तो आइए क्लियर कर लेते हैं। तो विज्ञान जो हाई स्कूल में एक विषय के रूप में है, बीएससी आप अगर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से करते हैं तो मतलब आपको जो है विज्ञान विषय के लिए आपके पास फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए, 2 विषय अनिवार्य हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, तभी आप जो है बीएससी विज्ञान के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात करें तो अन्य आयोगों में एनवीएस, केवीएस और राजस्थान और झारखंड पीजीटी की बात करें तो वहाँ पे विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान की तरह नियम है। वहाँ पे ऐसा है कि आपको जो है सामाजिक विज्ञान की तरह इसमें 4 विषय हैं। 4 विषय मतलब हिस्ट्री, जैसे सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी है, वैसे ही साइंस में 4 विषय जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 4 विषयों में विज्ञान की योग्यता रखी गई है। अब जो बायोलॉजी वाले रहेंगे वो जूलॉजी और बॉटनी देंगे और जो केमिस्ट्री वाले रहेंगे वो मैथ साइड वाले रहेंगे, बीएससी मैथ वाले वो फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 विषयों के लिए परीक्षा देंगे। तो इस प्रकार जो है विज्ञान के लिए बायोलॉजी ग्रुप और मैथ ग्रुप, बीएससी मैथ और बायो दोनों एलिजिबल रहता था। लेकिन उत्तर प्रदेश नई जो शिक्षा सेवा नियमावली आई है उसके अनुसार अब जो है योग्यता में परिवर्तन कर दिया गया और यहाँ पे जो है इनको हटा दिया गया है विज्ञान में से। लेकिन अब जो है अभी भी
तो विज्ञान बायोलॉजी ग्रुप को भी विज्ञान में शामिल करना चाहिए। इसके लिए जो है हम लोगों को, जो लोग हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें जो है अपनी बात अभियाचन के माध्यम से जो है और प्रार्थना पत्र के माध्यम से आयोग तक पहुंचानी चाहिए। फिलहाल इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। तो विज्ञान की योग्यता बस अभी वर्तमान में इतनी है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ अगर आपने बीएससी किया है और बीएड किया है तो आप विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आता है सबसे अधिक जो है पूछे जाने वाला प्रश्न कि एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान के लिए क्या योग्यता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मतलब 4 विषय हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। पॉलिटिक्स को ही जो है नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। तो ये 4 विषय में से अगर आपके पास 2 विषय हैं, कोई भी 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में हैं, बीए में हैं, तो आप जो है सोशल के लिए एलिजिबल हैं। अब एक और जो ज़रूरी बात यह है कि आप जो है परीक्षा इन दोनों में से किसी 2 विषय का दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आपके पास बीए में है उसी से दें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अभी मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर के लिए मेल फीमेल, तो यहाँ पे भी कुछ बदलाव किया गया है। तो कंप्यूटर एलटी ग्रेड के लिए जो बदलाव किया गया है कि अब सिंपल जो है, पिछली बार बहुत इसमें जो है विवाद हुआ था, इस वजह से अब सिंपल इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस हैं केवल उन्हें एलिजिबल माना गया है। और साथ ही साथ बीसीए यानी ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, तो जो बीसीए हैं और एमसीए को भी इसमें माना गया है। और साथ में साथ बीएड इसमें अनिवार्य कर दिया गया है कि बीएड आपके पास होना चाहिए। ये योग्यता में बदलाव हुआ है। इसके पहले जो भर्ती हुई थी उसमें बीएड नहीं मांगा गया था। बात करें दोस्तों जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में आपके पास जो है बीएससी बायोलॉजी विथ जूलॉजी एंड बॉटनी, आपके पास जूलॉजी और बॉटनी से बीएससी होना चाहिए, तो आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। और बायोलॉजी की सीटें भी जो है इस बार कम आई है। पुरुष वर्ग में 185 और महिला वर्ग में 29 हैं, क्योंकि साइंस को एज अ विषय मान रहे हैं, बायोलॉजी को विषय नहीं मान रहे हैं। इसलिए हमको लग रहा है अधियाचन में कोई गड़बड़ी हुई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों कला की बात करें तो योग्यता में कला के लिए क्या है, कला के लिए भी इसमें संशोधन किया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से कला के साथ स्नातक की उपाधि, यानी आपको बीए इन आर्ट होना चाहिए, साथ में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा बीएफए और बीएड को भी इसमें मान्य किया गया है, तो कला के लिए हो गया। तो ये रहा जो है। बाकी और डिटेल जानने के लिए मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको सोशल साइंस से रिलेटेड यहाँ पर जो है पिछले साल का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में क्या कट ऑफ गई थी, कौन सी बुक होनी चाहिए, ये इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में सीधा सीधा जो है आपके पास बीए होना चाहिए होम साइंस के साथ में, और साथ ही साथ बीएड होना अनिवार्य है। अब जो एक लोग यहाँ जो मैं कह रहा था कि गर्ल्स केवल गर्ल्स में अप्लाई करेंगी और बॉयज़ जो है बॉयज़ में, मतलब मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ है, तो आपको अलग अलग अप्लाई भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं जीआईसीज अलग अलग हैं, अभी भी जो है गर्ल्स की अलग पढ़ाई होती है, बॉयज़ की अलग होती है, तो इसलिए अलग अलग भर्ती भी की जाती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया है इसको आप देख सकते हैं कि
सहायक अध्यापक कृषि पद के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल पुरुष शाखा के लिए ही आई है। मतलब अगर पुरुष के लिए ही केवल वैकेंसी आई तो केवल पुरुष एलिजिबल हैं, अगर फीमेल की भी आई होती तो फीमेल भी एलिजिबल रहती। तो ये है, आप यहाँ से इसको स्पष्ट देख भी सकते हैं। दोस्तों आयु की बात करें तो आयु जो है कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम 40 वर्ष जो है सामान्य जनरल अनारक्षित के लिए 40 वर्ष है, और साथ ही साथ जो है SC ST को इसमें छूट भी दिया गया है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और उनको 5 साल की छूट, इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के और माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो अध्यापक हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं निगेटिव मार्किंग और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी आप जो है अगर जो है 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक जो है सही उत्तर भी कम हो जाएगा। तो 3 अगर गलत करने पे आपका एक सही उत्तर भी काट लिया जाएगा। तो ये आपका निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और इसके अलावा जो है जो जनरल के छात्र हैं, अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें लागू किया गया है, तभी पिछली बार कई सीटें खाली गई थी। तो जनरल के लिए जो 40% जितना भी आपका पूर्णांक है उसका 40% आप पाएंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये 40% मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है, इसको आपको पाना पड़ेगा। इसके अलावा कैटेगरी वालों को 35% अनिवार्य रूप से पाना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद ही आपकी मेरिट में शामिल हो पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों है एग्ज़ाम पैटर्न की। तो बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, परीक्षा योजना, तो अभी तक LT ग्रेड जो वैकेंसी थी 2018 में, इसके पिछली जो भर्ती आई थी 2018 में आई थी, और 2018 में इसमें केवल प्री और ऑब्जेक्टिव, प्री जो था वो भी ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव परीक्षा के आधार पर ही, एकल परीक्षा के आधार पर ही सिलेक्शन हो गया था। लेकिन कुछ पेपर आउट होने की खबरें आई थी, जिस वजह से आयोग विवाद की स्थिति से बचने के लिए और एक नियमावली भी लोक सेवा आयोग ने जारी किया है कि अब जो है बिना मुख्य परीक्षा के एकल परीक्षा आयोग नहीं कराएगा। इसलिए जो है इसमें 2 चरण रखे गए हैं, प्री और मेंस के। तो इसमें 2 चरण रहेंगे, प्री और मेंस की परीक्षा होगी। जो प्री होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और मेंस प्री होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और मेंस आपका सब्जेक्टिव होगा यानी लिखित होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है इस बार की भर्ती में। तो मेंस आपका लिखित होगा। अब ये कैसा रहेगा ये देख लेते हैं हम लोग। तो LT ग्रेड का जो प्री का एग्ज़ाम है वो पुराने पैटर्न पे है, उसमें कोई जो है संशोधन नहीं हुआ है। तो इसमें ये था, पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। तो कुल आपके 150 यानी 150 प्रश्न प्री में पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 150 में से 30 आपका GS का हो जाएगा, 30 प्रश्न, और बाकी 120 प्रश्न आपके हो जाएंगे सब्जेक्ट के, जो आपने विषय लिया है। मतलब अगर कोई सोशल साइंस लिया है तो सोशल साइंस, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सोशल साइंस लिया है तो सोशल साइंस, विज्ञान लिया है तो विज्ञान, बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी, इसी तरीके से इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश से 120 प्रश्न रहेंगे। तो ये हो गए आपके प्री के परीक्षा। अब जैसे ही आप प्री पास कर लेते हैं तो कुछ लोग क्वालिफाइंग का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि केवल जो है 40% आप पाने पर ही प्री क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं। प्री में भी आपकी अच्छी खासी मेरिट बनेगी। जितने लोग मेरिट में आएंगे उसमें से कुछ लोग जो है 10 गुना या 15 गुना, देखिए आयोग कितना पास कराता है। तो अभी PCS में तो सीटों के 10 गुना तक जो है वो मेंस परीक्षा के लिए बुलाता है। तो मान के चलिए कि सीट का 10 गुना आप मेंस परीक्षा के लिए बुलाएगा। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 100 सीट है तो इसका 10 गुना यानी जो है आपका 1000 लोगों को मेंस के लिए बुलाएगा कम से कम। तो ये हो गया। उसके बाद मेंस परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा द्वितीय चरण होगा।
तो द्वितीय चरण में आपको ये जो है कह रहे हैं कि हम मुख्य परीक्षा लेंगे, वो भी लिखित, और जो है इसमें कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 20, और इसमें से 10 प्रश्न रहेंगे आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे 8-8 नंबर के, तो 10 8 80 हो गया। इसी तरीके से 10 प्रश्न रहेंगे वो दीर्घ उत्तरी रहेंगे, और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में 12 नंबर के रहेंगे तो 120। तो इस प्रकार जो है 120 और 80 कुल मिलाकर 200 नंबर का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों ये भी है कि मेंस एग्ज़ाम में आपका विषय ही पूछा जाएगा ज़्यादातर, इसमें जीएस नहीं पूछा जा रहा है। तो आपके जो विषय रहेंगे उसी से मुख्य परीक्षा होगी आपकी, उसमें भी रिटन रहेगा, लिखित रहेगा। 10 प्रश्न आपके रहेंगे शार्ट आंसर वाले, और 10 जो है लॉन्ग आंसर वाले रहेंगे। दोस्तों अब विषय की बात करें, इसके विस्तृत विज्ञापन में आप सिलेबस देख सकते हैं किस विषय में कौन सा इसका सिलेबस है। तो विस्तृत सिलेबस यहाँ पे जैसे आप भूगोल का देख सकते हैं, तो जो सामाजिक विषय है तो उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार इतिहास में, भौतिकी में, अगर विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में क्या क्या दिया हुआ है, और वनस्पति विज्ञान में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बायोलॉजी की बात कर लें, हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। बाकी पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको जो है ये टेलीग्राम हमारा ग्रुप है RK सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट, वहाँ पर आपको जो है पूरा इसका सिलेबस का PDF दिया जा रहा है, उसको आप देख लीजिए। साथ ही आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर और कट ऑफ दोनों दिया जा रहा है, उसको आप एक बार प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर को देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में दोनों सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में आपका जो है ये जो फाइलम है इनवर्टिब्रेट है, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट है, फिर वर्टिब्रेट है। तो और पूरा मतलब फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के पोरीफेरस इलेंट्रेटा एकाइनोडर्मेटा तक, और इधर जो है आपका एवीज कार्डेटा में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा फिजियोलॉजी हो जाएगी। तो ये सारा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, इसको हम आपको PDF दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो पदों की संख्या। तो किस विषय में कितनी वैकेंसी है इसको आप देख सकते हैं आसानी से। और साथ ही साथ प्री और जब प्री मेंस अगर कोई एग्ज़ाम पास कर लेता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, लोक सेवा आयोग आपको बुलाया जाएगा, आपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपको जो है पदस्थापन किया जाएगा आपके कॉलेजों में। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। अब पदों की संख्या के लिए हम लोग एक बार क्विक देख लेते हैं। तो सबसे अधिक पुरुष शाखा की बात करें सबसे पहले, तो हिंदी में आपका सीटों की संख्या हो जाएगी, टोटल सीटों की संख्या हो जाएगी 568, अंग्रेजी में जो है 540, गणित में 556, विज्ञान में 764। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, विज्ञान में 764, सामाजिक विज्ञान में 561, जीव विज्ञान में केवल 185 वैकेंसी आई है, कला में 363, संस्कृत 90, और संगीत में 52, उर्दू में 102, गृह विज्ञान में 206, वाणिज्य में आपका 35 आई है, शारीरिक शिक्षा में 203, कृषि में 14, और कंप्यूटर में सबसे अधिक 601 भर्ती आई है। इस प्रकार जो है। और महिला शाखा की बात करें तो महिला शाखा में हिंदी में आपका 119 भर्ती आई है, और अंग्रेजी में 113, गणित 537, विज्ञान 573, और सामाजिक विज्ञान जो है 140, जीव विज्ञान 29, कला में 195, संस्कृत में 92, संगीत में 13, उर्दू में 18, और गृह विज्ञान में आपका 103 वैकेंसी आई है।
योग की बात करें, अब अगला वीडियो हम आपको बता देंगे कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन कि LT ग्रेड क्या होता है, कहाँ पे इनकी किन कॉलेजों में इनकी नियुक्ति होती है, ये गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या जो है मैनेजर यानी एडेड कॉलेज होते हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें आपको पहला वेतन क्या मिलता है और इसमें आपका प्रमोशन कहाँ तक हो पाएगा, ये सारी डिटेल आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपके जो भी कमेंट हों, आप और भी जो जानकारी चाहते हो कमेंट करके बताइए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो